तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपका पेपर था, पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स का सीए फाइनल का। एंड अगर मैं डायरेक्ट टैक्स पेपर का रिव्यू बताऊं तो पेपर बहुत ही इजी नहीं बोलूँगा, पेपर वाज मॉडरेट लेवल, जो कि आराम से जिस स्टूडेंट के अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर थे वो पेपर को बड़े आराम से सोल्व कर देता, कोई इश्यूज वाली बात नहीं थी। अब गाइस, जो अभी 7 पेपरों में जो हुआ वो हुआ, उसे अब भूल जाओ। अब आपका सिर्फ आखिरी पेपर बचा है, पेपर नंबर 8, जो कि है इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ आईडीटी का। अब 2 दिन ही है गाइस आपके पास, एक आज का और एक कल की छुट्टी का, परसों आपका एग्जामिनेशन ही है। अगर आप अब हिम्मत हार गए, अगर आप अब लूज आउट हो गए, अब मोटिवेशन नहीं बचा, तो जो इतने एग्जामिनेशन दिए उसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, मुझे आप ये समझा दीजिए। जो आज के पेपर में हुआ या जो पहले के पेपर्स के अंदर हुआ उससे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो उसका असर आज के पेपर में जो अगला पेपर है आईडीटी का उस पर मत आने देना, क्योंकि अब आखिरी बाजी है। विनिंग लाइन आपके जस्ट सामने ही खड़ी है, बस एक स्टेप की दूरी है। तो उस ऑब्स्टेकल को अपना हथियार बनाइए, आईडीटी को अपना हथियार बनाइए और उसमें एग्जम्पशन स्कोर करने की पूरी कोशिश कीजिए। आईडीटी के अंदर एग्जम्पशन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आईडीटी क्या, किसी भी एग्जामिनेशन में एग्जम्पशन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट क्या रिक्वायरमेंट है गाइज, हमको सिर्फ विश्वास की, हिम्मत की एंड कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमको कोई चीज़ आती भी नहीं है एंड हम बोलते हैं वी आर कॉन्फिडेंट, तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टफुल प्रेजेंटेशंस हैं। अब गाइस सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में अपने पूरे एफर्ट्स लगा दो, जी जान लगा दो। 2 दिन के बाद आप फ्री ही हो, आप बिल्कुल फ़ोन यूज़ करना, मूवीज़ देखना, घूमने जाना, एंजॉय करना, नेटफ्लिक्स अमेज़ोन जो है वो देखना। माना गाइस 5 और 6 तारीख को फ्री है नेटफ्लिक्स, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हिम्मत नहीं हारनी, बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ अगेन एंड अगेन। If you wanted to become a successful chartered accountant, you will know about the fact that institute wants some sacrifices, एंड आप वो सेक्रीफाइस देते आ रहे हो। इस पेंडेमिक के टाइम भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सबसे बड़े योद्धा आप हो। एंड इंस्टीट्यूट की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उसने एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ आपका। तो अब आखिरी एग्ज़ाम है, लूज आउट नहीं होना, पूरे हौसले से पेपर दे के आना है एंड पेपर पास करना है, एनसीए बन जाना है या अपना रिस्पेक्टिव ग्रुप पास कर लेना है। अब आईडीटी कैसे पढ़ें, अब मैं आपको ये तो समझाऊंगा नहीं, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट, पहले पेपर मिलेगा 5 मिनट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर को देख लेना है। क्वेश्चन छोड़ना कौन से आपको नहीं देखना, वो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। आपको बाद में क्वेश्चन नंबर टॉप पे लिख के आने हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वहाँ पे अंडरलाइन मार्क कर देनी है आपको बड़े आराम से। पेपर ऐसे करके आना है कि जैसे कि आपको एग्जामिनर को समझा के आना है कि मुझे लो आता है, मुझे लो आता है, तो आप उसको मार्क्स दे दीजिए। ज़्यादा फालतू में बकवास नहीं लिख के आनी, जो इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट पॉइंट है वही लिख के आना है, सिर्फ एंड सिर्फ। क्या सर एफटीपी पढ़ के जाएं, ऊपर ऊपर से एफटीपी पढ़ के जाना, क्योंकि कई बार एमसीक्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एफटीपी का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर, तो एफटीपी पढ़ के जाना है। छोटा सा ही है, 5 नंबर का आएगा, तो मार्क्स मत छोड़ना गाइस। और एमसीक्यू की बात करूँ, केस स्टडी की बात करूँ, तो उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। मतलब कि कई बार क्या होता है, जो केस स्टडी के बेस में एमसीक्यू होते हैं उसमें केस स्टडी का कोई लिंक ही नहीं होता है, तो एक बार पहले आपको एमसीक्यू देख लेने हैं, उसके बाद ही आपको केस स्टडी पढ़नी स्टार्ट करनी है। लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा आपको टाइम उस पर इन्वेस्ट नहीं करना गाइस। 2:30 तक आपका एमसीक्यू पेपर 30 मार्क्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए विद ओएमआर फील्ड, क्योंकि हमको 70 मार्क्स के पेपर पे भी टाइम इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्शन या मोर देन 70 मार्क्स तो आएंगे जब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर अच्छा होगा। एमसीक्यू तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पक्का करके जाओगे, डोंट वरी, ठीक है ना। एंड सर 30 मिनट में कैसे हो जाएंगे एमसीक्यू गाइस, 5 मिनट, जो 15 मिनट टाइम मिलता है आपको रीडिंग का, 5 मिनट आपने क्या पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं। बाकी 10 जो टाइम बच गया 10 मिनट का,
एंड प्लस 30 मिनट 2:30 तक, तो मतलब 40 मिनट हैं आपके पास। उसमें गाइस बड़े आराम से आपके एमसीक्यू हो जाएंगे एंड केस स्टडी 30 मार्क्स की हो जाएगी। डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, डोंट वरी, कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना गाइस। इंस्टेड ऑफ सोल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन, प्लीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। जितना कॉन्सेप्ट पर फोकस करोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि 1.5 दिन में आप सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करके जाना है, क्योंकि एमसीक्यू आपके इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यू में आपने स्कोर अच्छा किया तो पेपर में डेफिनेटली स्कोर अच्छा होगा। और एमसीक्यू में स्कोर अच्छा करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि आईटीसी हो गया, वैल्यूएशंस हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, रिफंड हो गया, और क्या चीज़ बची आपकी, ये जो वक्त जैसे छोटे मोटे चैप्टर हैं। तो आईडीटी इतनी बड़ी नहीं है, कर सकते हो। वैल्यूएशन आपका जीएसटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है एंड कस्टम के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर टू नोट द फैक्ट गाइस। जो आईडीटी के अंदर, जीएसटी के अंदर लास्ट के टॉपिक्स है ना, जो किसका, पेनल्टी का, प्रोसिक्यूशंस का, जो भी थ्योरी के टॉपिक्स हैं, कॉन्फिस्केशन का, वो आपको छोड़ के नहीं जाने। इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है, वो सवाल पूछ रहा है। नवंबर 19 के अंदर भी पूछा था, मई 19 के अंदर भी पूछा था एंड अब भी पूछेगा। थ्योरी वाले पार्ट्स आपको छोड़ के नहीं जाने, जैसे कि लेट इंटरेस्ट पेनल्टी, जो आखिर के चैप्टर्स हैं ना, वो आपको पढ़ के ज़रूर जाने हैं। एंड एमटीपीज, आरटीपीज एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक बारी रफली गो थ्रू कर लेना। जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास हैं, जिस भी आपने क्लास ली है फैकल्टी से, उसको हो सके तो अभी इग्नोर ही करना, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है। हाँ, हो सकता है तो थोड़े से क्वेश्चन जो आपने मार्क किए हुए हैं ऑलरेडी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना सॉल्व। अदरवाइज जो आईसीए का क्वेश्चन बैंक तो है ही है, उसके अंदर सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। आपको बस एक चीज़ ख्याल रखनी है, अब आखिरी पेपर है, लूज आउट नहीं होना। प्रॉपर स्लीप, एटलीस्ट 7 to 8 आवर की स्लीप लीजिए एंड अपना मतलब एकदम रिलैक्स माइंड होके पेपर लिख के आइए। मुझे पूरा विश्वास है दोस्त, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं चाहता कि आप फेल हो जाएं। जो बच्चा लिख के आएगा उतने नंबर मिल जाएंगे, इसमें ऐसी कोई वाली बात ही नहीं है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी मोटिवेटेड। आखिरी पेपर है दोस्त, जान लगा दो एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। आपके लिए इंस्टीट्यूट ने एग्जाम लिए हैं। यू आर द स्टेक होल्डर, यू आर द फ्यूचर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो हरी अप एंड डोंट लूज आउट। ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना एंड खुश रहना। नमस्कार दोस्तों, आपका कार्तिक।